क्या जरूरत है लिखने की, डायरी तो हमारे पास ही है। भ्रम है। दूसरों के पता लिखने से क्या फायदा जब तुम्हारा खुद का पता नहीं है, खुद का नंबर नहीं है, काम बिगड़ जाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी भोग काम बंद कहा, ए तत्सुभ लंभो नवरी न सुलहो विहत्तस। इस जीव ने संसार में अनादि से भ्रमण करते हुए आज तक भी जो भी परिचय प्राप्त किया है वह संसार का ही परिचय है। संसार में रहने के कारण इसके परिचय में आज तक काम भोग और बंद की कथाएं ही सुनी गई हैं, परिचित हैं, अनुभव में आई हैं। क्या लिखा कुंद कुंद स्वामी ने कि संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव ने आज तक जो भी किया है, जो भी प्राप्त किया है, काम भोग और बंद की कथाएं ही इसके लिए सुनने में आई हैं। उन्हीं का इसको परिचय हुआ है और उसी का इसको अनुभव भी हुआ है। एयत शुभ लंबो नवरी, एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा ना इसने कभी सुनी है, ना कभी इसे उसका परिचय हुआ है, और ना कभी वह एकत्व विभक्त आत्म तत्व इसके अनुभव में आया है। ऐसा ये संसारी प्राणी है। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में ऐसा लिखा है और यह यथार्थता भी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं संसार में इसे संसार का ही परिचय हुआ है, परमार्थ का, अध्यात्म का आज तक परिचय हुआ नहीं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री तो धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र प्रकार की बतलाते हैं। शास्त्रीय परिभाषाएं तो बतलाते हैं आचार्य श्री, लेकिन आचार्य श्री एक परिभाषा ये भी बताते हैं कि धर्म की यदि एकदम यथार्थ परिभाषा तुम्हें समझनी है तो समझ लो कि आज तक तुमने जो किया है सो अधर्म, और परमार्थ अध्यात्म की दृष्टि से आज तक तुम जो नहीं कर पाए सो धर्म। जो करते आए सो अधर्म और जो नहीं कर पाए सो धर्म। बहुत अनुभवपरक परिभाषा है। आज तक क्या किया, जो किया है वो संसार का ही कारण रहा, इसलिए हम संसार में सो अधर्म हो गया। और आज तक हमारे लिए मोक्ष नहीं मिला, केवल अज्ञान नहीं मिला, इसलिए करने योग्य कार्य हमने किया ही नहीं है, किया नहीं है सो धर्म नहीं हमारे पास। ऐसी विचित्र परिभाषा आचार्य श्री अपने प्रवचनों में कई बार बतलाते हैं। अन्य का परिचय तो बहुत हुआ, एक बार अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का परिचय भी होना चाहिए। भगवान के चरणों में रोज आओ और हाथ जोड़ करके दर्शन वंदना करने के बाद निवेदन करो कि हे देवता, भगवान को देवता तो कहते हैं, देव शास्त्र गुरु, तो हे देवता अब दे बता, देवता अब दे बता मेरा पता, मेरा पता। भगवान के दर्शन करते करते भाव ना भाव कि हे भगवान, हे देवता अब दे बता मेरा पता, मेरा पता। और भगवान से परिचय पूछो तो भगवान कुछ बोलते नहीं हैं, वो यही कहते हैं कि बस जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बनो। और मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य भी यही है, और उद्देश्य भी सफल तभी होगा जब बाहर के भगवान के दर्शन करते करते, बाहर के भगवान के दर्शन करते करते तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाए। अंदर के सोए हुए भगवान को जगाने के लिए ही हम बाहर के भगवान के पास आते हैं। और उद्देश्य भी यही है
कि बाहर के भगवान का दर्शन करते 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 अपने अंदर के सोए हुए भगवान को जगा लें। जिस दिन दर्शन करते करते तुम्हारे अंदर का भगवान जाग जाएगा, समझ लो बाहर के भगवान के दर्शन करना सफल हो जाएगा। जो अन्य का परिचय निज का नहीं है, होता सुखी न वह चूंकि परिग्रही है। जो बार बार पर को लख फूलता है, बार बार पर को, पर पदार्थों को देख करके प्रसन्न हो रहा है, फूल रहा है, उसमें संलग्न हो रहा है, संसार में भटकता वह भूलता है। वह संसार में भटकता है, भ्रमण करता है, यथार्थ को, सच्चाई को भूलता है। और सच्चाई को भूलने का कारण है कि वह संसार में भटक रहा है। 13वें नंबर का पद्य है, विज्ञान को सहज ही निज में जगाना, रेहाट जाकर उसे न खरीद लाना। तू चाहता यदि उसे अति शीघ्र पाना, आना नहीं भटकना न कहीं न जाना। कितना बढ़िया पद्य है। विज्ञान को सहज ही निज में जगाना। विज्ञान यानी ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बाहर का विज्ञान बाहरी जानकारियों के लिए विशेष ज्ञान है, और अंतरंग का, अध्यात्म का विज्ञान अपने आत्म तत्व को समझने के लिए विशेष ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान का नाम विज्ञान माना गया है। तो ऐसे विशिष्ट ज्ञान विज्ञान को सहज ही निज में जगाना, ऐसे विशेष ज्ञान को हमें अपने अंदर ही जगाना है। ज्ञान कहीं बाहर से मिलता है क्या? ज्ञान किसी दुकान पर मिलता है क्या? सम्यक ज्ञान को कोई कंपनी तैयार करती है क्या? यदि कंपनी तैयार करती होती तो अपन देखते भैया कंपनी की एजेंसियां किस किस के पास हैं और स्कीमें क्या क्या आ रही हैं। और यदि ऐसा दुकानों पर कंपनियों से तैयार होकर के आया हुआ माल मिलता तो ये जैनी व्यापारी तो सबसे पहले खरीद करके स्टॉक करके रख लेते। सबसे ज्यादा माल हमारे पास, दूसरे के पास नहीं। विज्ञान बाहर से नहीं मिलता, पर पदार्थों में भी नहीं मिलेगा। पुद्गल में ज्ञान नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान नहीं, क्योंकि इनमें चेतना गुण नहीं, ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं। 6 द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य के पास ही चेतना गुण है, केवल जीव द्रव्य ही उपयोगवान है, केवल जीव द्रव्य ही ज्ञान दर्शन स्वभावी है। और दर्शन तो अवलोकन का काम करता है, संवेदनशील तो ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण संवेदनशील है, सुख दुख का अनुभव तो ज्ञान करता है। ऐसा जीव द्रव्य जो संवेदना का आधार है, ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य उपयोग का, चैतन्य गुण का आधार है, ऐसा ज्ञान बाहर मिलता नहीं है। बाहर मिलता होता तो कभी का खरीद करके ले आते, और खरीद करके क्या लाते? स्टॉक करके धंधा भी शुरू कर देते। क्योंकि जैनी की बुद्धि पैदाइशी व्यापारी होती है। 3 के 13 कैसे बनेंगे उसे डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 के 2 बनाए तो किस काम का व्यापार? 3 के 13 कैसे बनेंगे इसके लिए डिग्री लेने की जरूरत नहीं। पैदाइशी वो कला लेकर के आता है और कमाता है, अच्छा कमाता है, फिर लगाता भी है।
एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने बड़ा वाकया सुना, बड़ा गजब का काम हो गया। 2 वर्ष पहले की बात है। उस समय हम लोग खरगोन में थे, ग्रीष्म काल में। आचर्षी का कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक के बाद में बिहार हुआ। बिहार होते होते छोटे छोटे गांवों से विहार कर रहे थे आचर्षी, गर्मी का समय था। एक गांव से निकलते हुए श्रावकों ने कहा, गुरुदेव धूप बढ़ रही है, बहुत चल लिया, थोड़ा विश्राम कर लें। तो आसपास आचर्षी ने देखा, एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, झोपड़ी के सामने छोटी सी दुकान, और वहीं पर ये अपने पत्थर की फर्शी रखी हुई, थोड़ी सी छाया, झाड़ बाड़ होगा। आचर्षी को लगा जब बैठना ही है सबको तो ये पास की जगह अच्छी दिख रही। अब वो घर किसका है, किसकी दुकान है, क्या लेना देना, थोड़ी देर को ही तो बैठना है छाया में, तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं। ऐसा सोच करके लोग आगे आगे गए और फर्शी को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, साफ कर दिया। आचर्षी ने अपनी पीछी लगाई, बैठ गए। उस घर में से जो गृह स्वामी था एकदम भावुक होकर के बाहर निकल के आया। इतनी भीड़ भाड़, इतने लोग, और गुरुदेव नाम तो जानता ही था, फोटो भी देख ली, क्योंकि कुंडलपुर के आसपास का इलाका था। ऐसा कौन जैन जैनेतर होगा जो आचर्षी के नाम को ना जानता हो, आचर्षी के प्रति श्रद्धा न रखता हो। वो तो बहुत भावुक हो गया। अरे गुरुदेव, हमारी कुटिया में पधारे, टूटा घर है, फूटा घर है, छोटी सी दुकान है, गुरुदेव आजीविका करता हूँ, गरीब हूँ, ऐसा वैसा। सब लोगों ने कहा, नहीं नहीं, इतने बड़े गुरुदेव आके विराजमान हो गए, अब तो तुम धन्य हो गए। हम लोग तरसते हैं कि हमारे घर के यहाँ बैठ जाएं, आचर्षी बैठते नहीं, तुम भाग्यशाली है। और उनके परिवारीजन और अपने सब आ गए, बहुत खुश हो गए। क्या करूं, कहीं पानी लाऊं, कहीं ये लाऊं, नहीं नहीं, बाबा जी को कोई ज़रूरत नहीं है। शांत होके बैठ गया, देखता रहा, इतने लोग आ रहे जा रहे, ये गुरुदेव यही विद्यासागर जी हैं, ऐसा वैसा कर बहुत खुश हो रहा। समय हुआ, आचर्षी ने सबकी तरफ देखा, एक मुस्कुराहट से आशीर्वाद सबको दिया, उठ के चलते बने। अब आचर्षी तो आगे निकल गए। अब जैसे ही आचर्षी उठे, ये श्रद्धालु जैनी बंधु उठ उठ करके कोई पौरुष, कोई ये, और उसी फर्शी को नमोस्तु नमोस्तु और धूली और ये और वो करने लगे। उसको लगा भैया गुरुदेव का तो बड़ा प्रभाव है, इतने बड़े बड़े लोग, गुरुदेव तो निकल गए, इसी पत्थर को भी ऐसा ऐसा कर रहे, कितनी बड़ी श्रद्धा है। एक कहने लगा उससे, कहने लगा भैया ये पत्थर हमको दे दो। वो कहने लगा क्या करोगे इसको ले जाके? अरे भैया ये तो, इस पर गुरुजी विराजमान हो गए, ये तो बहुत धन्य है, महान हो गए, इसको तो हम घर ले जाएंगे। अब वो सोचे में पड़ गया कि ये मांग रहा है, दूं कि नहीं दूं। अब इसने सोचा कि भाई ये तो अजैन बंधु है, ऐसे तो देगा नहीं, इसको कुछ थोड़ा सा बताओ तो ये दे देगा। तो उसने कहा चल 50,000 रुपये देते हैं तेरे लिए, पत्थर दे दो। उसको लगा 50,000 की कीमत इस पत्थर की, 50,000 में तो हमारी दुकान में इतना सारा माल आ जाएगा। अब वो चुप रह गया। 50,000, बाजू वाला कहता हम 1 लाख देते हैं तुम्हारे लिए, हमको पत्थर दे दो। उसको लगा अरे पत्थर की इतनी बड़ी कीमत है। और ऐसा होते करते 2-4 लोग खड़े थे, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। तो वो तो सोच ही नहीं पा रहा कि ये मामला क्या है भैया। और जब उसने पूछा कि भैया इससे पत्थर की इतनी बड़ी कीमत आप लोग लगा रहे, विशेषता क्या है? तो लोगों ने कहा गुरुवर ऐसा वैसा, ये पत्थर तो धन्य हो गया, हम तो इसको बहुत अच्छे से लेकर के जाएंगे, घर में रखेंगे, आप जितने में देना चाहो दे दो। ऐसा बताया गया समाचारों में व्हाट्सएप पर कि उसके लगभग 4-5 लाख रुपया तक लगा दिए। और इतना होने पर उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं नहीं आ सकती हैं। जिसके घर की पूरी पूंजी 1,50,000 की नहीं है, उसके सामने खड़े होकर के उससे 1 पत्थर मांग रहे हों और इतना सब देने को तैयार हों, वो तो रातों रात माला माल मालिक बन जाएगा, सेठ हो जाएगा। ऐसी कल्पना भी उसके मन में आ सकती है, भाव भी आया होगा। लेकिन उसने क्या सोचा, भैया ये जैनी हैं, इनको तो गुरुदेव मिलते रहेंगे, इनको तो पत्थर और कहीं मिल जाएंगे, हमारे घर पर ऐसे गुरुदेव कब आकर के बैठेंगे? और उनके बैठने का पत्थर जब इतना महत्वपूर्ण है तो मैं तो इसे बेचूंगा नहीं, बल्कि
अपने घर में ही पूजा के स्थान पर इसे रख लूंगा। कितना बड़ा उसका निर्लोभ भाव आगे आया, कितना बड़ा उसने पुरुषार्थ किया कि अपने लोभ पर काबू किया। और सब लोगों के कहने के बाद भी उसने उस पत्थर को नहीं दिया। बाकी लोग आगे बढ़ गए, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, और मिलेगा पत्थर। लेकिन उसने ये सोच करके रख लिया कि ऐसे गुरुदेव हमारे घर के सामने कब आएंगे, कब बैठेंगे, और ये पत्थर तो हमारे लिए जीवन की स्मृति हो गया, हम तो इसको अपने पूजा के स्थान पर रखेंगे। उसने बेचा नहीं, रख लिया। कौन? अजैन बंधु। कौन? साधारण। कौन? आज की परिभाषा में बिल्कुल गरीब, छोटी सी कुटिया, छोटी सी टूटी फूटी दुकान, फिर भी उसका परिणाम इतने बड़े त्यागी तपस्वी गुरु को देख करके त्याग का बना। लोभ का संवरण उसने किया, धन्य हो गया वो। उसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। लेकिन मैं यहीं पर कहता हूं कि उस अजैन बंधु की जगह यदि कोई जैन बंधु होता, उस अजैन बंधु की जगह यदि कोई जैन होता, तो कहता भैया ये पत्थर बहुत कीमती है और यहां थोड़े लोग हैं, गुरुदेव को पहुंचने दो, कार्यक्रम में अपन इसको ले चलेंगे और इसकी बोली लगवा देंगे। क्या कहता? अपन इसकी बोली लगवा देंगे ना, वहां सब लोग रहेंगे, बढ़िया रहेगा। जैनी ऐसा दिमाग दौड़ाता। और यदि कोई और आगे का पहुंचा हुआ व्यापारी होता तो ये देख करके कि गुरुदेव जिस पत्थर पर बैठ जाते हैं, लोग इतना इतना देने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो तो एक ट्रक में पत्थर पत्थर फर्सियां भर करके बिहार में पीछे ही पीछे चलता, जहां गुरुदेव बैठते एक फर्सी निकाल के रखता, गुरुदेव बैठ गए, भैया क्या बोला जाए इसका। जैनी व्यापारी है, व्यापारिक बुद्धि लगाता है, 3 का 13 कैसे हो इस जुगाड़ में निरंतर रहता है। और फिर तो कई बार शास्त्रों की परिभाषा भी ऐसी बना दी गई। किसी एक से पूछा कि भैया सदाचार कैसे कहते हैं बताओ, खड़ा हो गया, कहने लगा सदा 1 के 4 बनाओ, इसका नाम है सदाचार। छोड़ो ही नहीं, 1 के 4 होना, सदा 1 के 4 होना सदाचार। विरासत में तुमको मिला है, इसलिए उतना महत्व नहीं है। जिन्हें कभी कभार मिलता है, दुर्लभता से मिलता है, उन्हें उसका महत्व मालूम है।